हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं खान सर जी के पॉकेट का ज्योग्राफी का 11वां चैप्टर है ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी है। तो आइए इसको जो है हम लोग समझते हैं बेहतरीन ढंग से, और इसको जो है एक एक टॉपिक करके हम समझेंगे बेहतरीन ढंग से और विस्तार से, और एक एक टॉपिक को हम लोग हाईलाइट करते हुए चलते हैं। देखिए, ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जैसे लावा, राख, वाष्प और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा लगभग 70 से 90% तक होती है। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। लावा, मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। क्रेटर, ज्वालामुखी छिद्र जिससे ज्वालामुखी उद्गार होता है। क्रेटर का आकार सदैव कीप नुमा होता है। काल्डेरा, क्रेटर का बृहद रूप काल्डेरा कहलाता है। इसमें जल भराव से क्रेटर झील का निर्माण होता है। मैग्मा चेंबर, यह 750 किलोमीटर की अधिकतम गहराई में जहां पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है जिसका औसत तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सिंडर, बाहर हवा में उड़ता हुआ लावा शीघ्र ही ठंड होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं। पायरोक्लास्ट, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। धुआंरे, इनसे गैस और जलवाष्प निकला करते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान तथा न्यूजीलैंड का हाइट द्वीप प्लेटी की खाड़ी में स्थित है प्रसिद्ध धुआंरे हैं। गेसर, ज्वालामुखी उद्गार के समय जब दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं तो इसे गेसर कहा जाता है। जैसे यूएसए इलेस्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गेसर, सोल फतारा, गंधक युक्त धुआंरों की सोल फतारा कहते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को क्या कहते हैं? सोल फतारा कहते हैं। फोसा मैगना, ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, जागृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी से लावा, गैसों एवं विखंडित पदार्थों का सदैव उद्गार होता रहता है। वर्तमान समय में विश्व में इनकी संख्या 500 है। इटली के एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित मौना लोवा है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है।
इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं। इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, विसुवियस, नेपल्स की खाड़ी, सबनकाया, पेरू कोलिना, रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के बाहर सीमा पर स्थित ऐसा क्षेत्र जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस प्रकार प्रशांत महासागर के चारों ज्वालामुखी के एक छल्ले का निर्माण होता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी का दूसरा प्रकार है सुषिप्त ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं है, किंतु पुनः उद्गार होने की संभावना रहती है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाती है। इसके प्रमुख उदाहरण विसुवियस भूमध्य सागर, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस, नारकोंडम अंडमान निकोबार। इटली का विसुवियस ऐसे ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण है जिसका प्रथम उद्गार 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम सर्वेक्षण प्लिनी महोदय ने किया था। इस कारण इस ज्वालामुखी को प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। तीसरा है शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी। ये वही ज्वालामुखी हैं जिनके भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं है, जिनके मुख में जल भर जाने से झीलों का निर्माण हो गया है। ईरान में कोह सुल्तान तथा देवबंद, म्यांमार में माउंट पोपा ज्वालामुखी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सील्ड या बेसाल्ट ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जो तरल लावा निकालते हैं, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहलाते हैं। बेसिक लावा हल्का एवं पतला होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इनमें लावा का प्रवाह क्रमानुसार होता रहता है। कुछ प्रवाह तो 50 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। यह लावा सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाता है, जो शील्ड का निर्माण करता है। भारत का दक्कन ट्रैप इसी प्रकार निर्मित है। इसके प्रमुख उदाहरण कोह सुल्तान एवं देमबंद, ईरान पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बा राजो इक्वेडोर, किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप आदि। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी नाम और श्रेणी स्थित और देश। ओजल डेल सालाडो 6885 मीटर, श्रेणी इसका एंडेज और देश है अर्जेंटीना चिली। गुलाल्ला टीरी 6060 मीटर, एंडेज चिली। कोटोपैक्सी 5897 मीटर, एंडीज इक्वाडोर। लैस्कर 5641, एंडेज चिली। टुपुंगा टीटो 5640 मीटर, एंडेज चिली। पोपोटेप्टिल 5451 मीटर, अल्टीप्लानो डेमी किस्मे मैस्को। सैगे 5230 मीटर, एंडीज इक्वाडोर। कल्यूचेल्स्काया 4850 मीटर, काचट का प्रायद्वीप रूस। प्यूरेस 4590 मीटर, एंडीज कोलंबिया। टाजुमुल्को 4200 मीटर, एंडीज कोलंबिया गाटेमाला। मोनाक लाओ 4170 मीटर, हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका। टकाना 4078 मीटर, कैमरून अफ्रीका। लासा ओ फेरी 1280 मीटर, सेंट विंसेंट द्वीप अटलांटिक।
सेटोरिनी 584 मीटर, चेरा ग्रीस यूनान। माउंट एटना 33-29 मीटर, काकेसस इटली। विसुवियस 6990 मीटर, नेपाल की खाड़ी। किलिमंजारो 5895, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया। मेना 2463 मीटर, लुजोन द्वीप फिलीपींस। माउंट रेनिमर 4394 मीटर, कास्केड संयुक्त राज्य अमेरिका। चिम्बोराजो 6263 मीटर, एंडीज इक्वाडोर। एल मिस्टी 5829 मीटर, एंडीज पेरू। एकांकागुआ 6961 मीटर, एंडीज दक्षिण अमेरिका। एल बुर्ज 5682 मीटर, एलब्रुस जॉर्जिया। कटमाई 2047 मीटर, कोडियाक द्वीप अलास्का। स्ट्रेटो सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये था विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो इसमें दिया था नाम, श्रेणी और देश, इसको मैंने बता दिया। आइए अन्य जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोट्रापैक्सी इक्वेडोर। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तामो मैसिफ है, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। तो ये रहा हमारा आज का रिवीजन। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने में सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।